अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब सराय में शहजादी अस्पोर्चा और उरहान साहब खाने की मेज पर बैठे होते हैं तो अस्पोर्चा खामोश निगाहों से उरहान साहब को देख रही होती है। उरहान साहब कहते, क्या तुम सोच रही हो कि मैंने उरहान की पीठ में खंजर घोंप कर गलती की? अस्पोर्चा कहती, नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। उरहान साहब कहते, तुम इसी वजह से हारती हो शहजादी। गलती हर इंसान से होती है, गलती तस्लीम करना एक खूबी है। अस्पोर्चा कहती, तुम मेरे दुश्मन हो उरहान साहब, तुमने मेरी जमीनों पर नजर रखी और मैंने अपनी जमीनों की हिफाजत की, तो मैं क्या करती? क्या मैं अजनीक में तुम्हारे हमले को नजरअंदाज कर देती? उरहान साहब कहते, फिर भी मैं उसे रोक नहीं सका, तुमने गैमलक छीन लिया। अस्पोर्चा कहती, हाँ, तुमने मुझे इन लोगों के साथ इत्तेहाद करने पर मजबूर किया, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। उरहान साहब कहते, यानी डूबते को तिनके का सहारा, तुमने भी वही किया। अस्पोर्चा कहती, यहाँ तक कि मेरे कमानदार फ्लादियुस ने भी मुझसे गद्दारी की, हमारे चारों तरफ गद्दारी ही गद्दारी है। मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती उरहान साहब, मेरे वालिद सुलह चाहने में हक में थे। इस दौरान अलाउद्दीन साहब वहां आते हैं और आकर कहते, हम तैयार हैं मेरे सुल्तान, अपने ऊपर मौजूद इन बोझों से जान छुड़ाकर अब हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। उरहान साहब कहते, मैं आ रहा हूँ अलाउद्दीन, और अलाउद्दीन साहब वहां से चले जाते हैं। जबकि इधर बोरसा में मलहून बाकी खवातीन से कहती है, उरहान, क्या हमारे पास उरहान को बताने के लिए कुछ है? जब उरहान को पता चलेगा तो क्या होगा? क्या वो फ्लादियुस को जिंदा छोड़ेगा? क्या वो फातिमा का चेहरा दोबारा देखेगा? और मेरा क्या, खास तौर पर अगर फातिमा वाकई भाग गई हुई? हलीमा कहती, मेरी बहन नहीं भागी माँ, वो भाई और आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती। मलहून कहती, एक वक्त था जब मेरी बेटियां मुझसे कुछ नहीं छुपाती थी, जो नामुमकिन लगता था अब वो हो गया है। नीलोफर कहती, माँ, हमने आपको बताया तो है, वो अपनी मोहब्बत और अपने दर्द की वजह से इसे आखिरी बार अलविदा कहने गई थी। गोंजा कहती, माँ, चाहे फ्लादियुस की नस्ल तुर्क ही क्यों ना हो, लेकिन वो एक काफर है, फातिमा ऐसी किसी जगह नहीं जाएगी, ये आप भी जानती हैं। मलहून कहती, अगर ऐसा होता तो मेरी बेटी अपनी जान पर खेलकर मेरे पास आती और कहती, माँ, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने ना आपकी और ना ही हमारी रवायात की खिलाफ वर्जी की है। वो कहती, मैंने गद्दारी नहीं की, और बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है तो गोंजा और नीलोफर कहती, माँ ऐसा ना करें, कुछ हो जाएगा। मलहून रोते हुए कहती, बस फातिमा को कोई नुकसान ना पहुंचे। गोंजा कहती, अल्लाह हिफाजत करे। इस दौरान बुरहान साहब इजाजत लेकर कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और आकर सलाम करते हैं और बताते हैं, फातिमा खातून ने फ्लादियुस के हाथ पैगाम भेजा है। मलहून पूछती, कैसी खबर बुरहान? तो बुरहान कहता, ये अंद्रयास नामी रोमी कुत्ता हमारी करारगाह पर हमला करने वाला है, उसे नाकाम बनाने के बाद वो फौरन बोरसा आएंगे। तो मलहून कहती, जल्दी फौरन सिपाही भेजो, मदद के लिए जाएं। बुरहान कहता, आप परेशान न हो, जरकुताई तैयारी कर रहा है, वो अभी निकलने वाले हैं, और वहां से रवाना हो जाता है। तो पीछे से नीलोफर मलहून से कहती, अल्लाह का शुक्र है। गोंजा भी कहती, सब कुछ ठीक है, आपने सुना ना? दूसरी जानब कराजा हिसार किले में हम देखते हैं कि दिलीजे सरदार अपने सिपाहियों के हमरा किले के अंदर दाखिल होता है और वहां मौजूद सरदार से सलाम करता है। तो वो सरदार कहता, वालेकुम सलाम दिलीजे साहब, खुश आमदीद। तो दिलीजे कहता, ए वल्ला। और फिर वो सरदार पूछता, इस तरह अचानक कराजा हिसार आने की क्या वजह है? तो दिलीजे अपने बाजू फैलाते हुए कहता है, मेरे भाई, और उसे गले से लगा लेता है और कहता, हम अमानत सौंपने आए हैं, और एकदम उसकी तलवार निकाल कर उसकी गर्दन पर तान लेता है। जबकि दिलीजे के सिपाही भी किले में मौजूद सिपाहियों पर हल्ला बोल देते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं और उनकी गर्दनों पर अपनी अपनी तलवारें रख देते हैं और सबको दबोच लेते हैं। ये सारा मंजर देखकर एक सिपाही कबूतर को पिंजरे में से निकाल कर उड़ाने के लिए जैसे उसके पास पहुंचता है तो पीछे से दिलीजे का सिपाही उसे मौत के घाट उतार देता है। ये सारा मंजर देखकर वो सरदार दिलीजे से पूछता, तुम क्या कर रहे हो दिलीजे साहब, इसका क्या मतलब है? और फिर दिलीजे कहता, दरवाजे खोलो, कराजा हिसार के नए मालिक को अंदर आने दो। यह सुनते साथ किले का दरवाजा खोल दिया जाता है तो महमद अपने घोड़े पर सवार हुए किले के अंदर दाखिल होता है। महमद को किले के अंदर देखकर वो सरदार कहता, तुमने हमें गर्मियान के हाथों बेच दिया कुत्ते। और फिर महमद कहता, इसे मार डालो। तो दिलीजे उस सरदार को मार डालता है। और फिर महमद कहता, कराजा हिसार अब गर्मियान की मलकियत है, या तो इताअत करो या फिर मौत, फैसला तुम्हारा है। और फिर कहता, किले के सिपाहियों को जंदान में डाल दो। तो दिलीजे के सिपाही उस किले के सिपाहियों को जंदान में डालने के लिए रवाना हो जाते हैं। और फिर महमद दिलीजे से कहता, तुमने बहुत अच्छा काम किया दिलीजे साहब। तो दिलीजे कहता, ए वल्ला। और फिर महमद दीवारों पर मौजूद उस्मानी परचम देखते हुए कहता, इन उस्मानी चेथरों को अभी उतार फेंको, फसीलों पर गर्मियान के परचम लहरा दो।
जबकि दूसरी जानब उरहान साहब, अलाउद्दीन साहब और बाकी साहब अपने घोड़ों पर सवार हुए जैसे ही राजा हिसार के करीब पहुंचते हैं और ऊपर से किले को देखते हैं तो वहां दरमियान का कब्जा हो चुका होता है और उसके परचम लहरा रहे होते हैं। ये मंजर देखकर उरहान साहब को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, गद्दारों, क्या मैं तुमसे इसका हिसाब नहीं लूंगा? और उरहान साहब रवाना होने लगते हैं तो अलाउद्दीन साहब अपना घोड़ा भगाते हुए उनके सामने आ जाते हैं और कहते हैं, रुके मेरे सुल्तान, ऐसा मत करें, अपने गुस्से को इनकी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल न होने दें। उरहान साहब कहते, चाहे मेरे खून का आखिरी कतरा भी बह जाए, मैं तुम सब से इसकी गद्दारी की कीमत वसूल करूंगा शहंशाह। और फिर तोरान कहता, हम काफरों से गद्दारी की तवक्को करते हैं, लेकिन हमारी पीठ में खंजर हमारे अपने ही भाई घोंपते हैं। सुल्तान कहते, चलो, और सब वापस अपने घोड़े रवाना करते हैं। और फिर जैसे ही वहां से आगे की जानब बढ़ रहे होते हैं तो इस दौरान औची उनके रास्ते में खड़ा हुआ होता है, जिसे देखते हुए तमीर बोगा कहता, मेरे सुल्तान, ये औची सरदार हैं। अलाउद्दीन साहब कहते, सब मोहतात रहें। और फिर औची वापस पलटता है और उरहान साहब के सामने आ खड़ा होता है और कहता, अब तुम्हारी हुक्मरानी खत्म, आज तुम मरोगे उरहान। इतने में ही उसके सिपाही बड़ी तादाद में बाहर निकल आते हैं, जिन्हें देखते हुए अलाउद्दीन साहब कहते, सब अपनी जगह ले लो। और फिर उरहान साहब अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और आगे बढ़ते हुए कहते, मेरा नमक खाकर मेरी जान के दुश्मन बनने वाले गाफलो, मैं तुम्हारी गद्दारी को तुम्हारे ही खून से धोऊंगा। और अपनी तलवार निकाल लेते हैं। औची कहता, हमारी चाहत तुम्हारी ताकत से बड़ी है उरहान, और हमला करने का हुक्म देता है। और उसके सिपाही एक दूसरे पर हमलावर हो जाते हैं और सब एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। उरहान साहब भी अपने सामने आने वाले हर एक सिपाही का बहादुरी से मुकाबला करते हैं और उन्हें मौत के घाट उतार रहे होते हैं। और फिर उरहान साहब कहते, शहंशाह, मैं जानता हूँ तुम यहीं हो, मेरे सामने आओ और अपना बुज़दिल चेहरा दिखाओ। और शहंशाह को पुकारते हैं, जबकि शहंशाह भी एक जानब से चलता हुआ आ रहा होता है और ऊपर से सारा मंजर देखने लग जाता है। इधर अलाउद्दीन साहब, बालाबान, दुमरुल और बाकी सब सिपाही औची के सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं। अब्दुर्रहमान भी मुसलसल अपना कुल्हारा चला रहा होता है, जबकि औची भी कई सिपाहियों को शहीद कर रहा होता है। तुरान भी अपने सामने आने वाले हर एक सिपाही को मौत के घाट उतारता ही चला जा रहा होता है, जबकि उरहान साहब भी मुसलसल उनका मुकाबला करते ही चले जा रहे होते हैं और शहंशाह दूर से ये सारा मंजर देख रहा होता है। जबकि दूसरी जानब करारगाह में नसूह जलेबी मजदूरों से कामकाज करवाने में मसरूफ होता है और बता रहा होता है कि वो पत्थर कहाँ कैसे रखने हैं, जबकि दैफने और एंद्रियास भी अपने सिपाहियों के हमरा वहां पहुंच चुके होते हैं और हमला करने के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं। दैफने ये सारा मंजर देखते हुए कहती, उन्होंने करारगाह में पनाह ली है। एंद्रियास कहता, हम एक ही वक्त में दोनों दुश्मनों से छुटकारा पा लेंगे मेरी महबूबा। जबकि इस दौरान फातिमा और फ्लादियुस भी घोड़ों पर सवार हुए वहां पहुंच जाते हैं। फातिमा घोड़ा भगाते हुए नसूह जलेबी के पास आती है और कहती है, नसू। फातिमा और फ्लादियुस को वहां देखकर एंद्रियास कहता, तो तुम मरे नहीं हो, लेकिन तुम मौत के मुंह में आगे हो। फातिमा भागती हुई नसूह के पास आती है और कहती है, नसूह, अपनी जगह संभालें, हमला होने वाला है, चलो। यह सुनते साथ ही नसूह सबसे कहता, अपनी जगह संभालो। फ्लादियुस भी कहता है, हथियार तैयार करो, अपनी जगह संभालो। जबकि इधर एंद्रियास भी अपने सिपाहियों से कहता, सिपाहियों, हमला करो। यह कहते और सुनते साथ ही उसके सिपाही हमला करने के लिए उनकी जानब भागते हैं। इधर फातिमा कहती, नसूह, तुम बाकी लोगों को लेकर यहाँ से चले जाओ। तो नसूह कहता, यह टावर मेरी इज्जत है फातिमा खातून, मैं तलवार चलाना तो नहीं जानता, लेकिन तीर चला सकता हूँ। और सब हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर एंद्रियास के सिपाही जब भागते हुए आ रहे होते हैं तो नसूह उन पर तीरों की बरसात करना शुरू कर देता है, जबकि फातिमा खातून, फ्लादियुस और बाकी सब उन सिपाहियों से लड़ने लग जाते हैं। फ्लादियुस उनके साथ बहादुरी से लड़ता है और सबको एक एक करके मौत के घाट उतारना शुरू कर देता है, जबकि फातिमा भी अपनी तलवार से उन्हें काटती ही चली जा रही होती है। जबकि इधर दैफने अपनी कमान से तीर खींचकर फातिमा का निशाना बांधने लग जाती है और कहती है, देखते हैं कि फातिमा तुम्हारे लिए कितनी कीमती है फ्लादियुस। और फिर इधर जब फातिमा लड़ने में मसरूफ होती है तो दैफने तीर चला देती है जो सीधा फातिमा के बाजू पर आ लगता है। ये देखकर फातिमा जोर जोर कर हंसने लग जाती है। फ्लादियुस भी जब फातिमा को तीर लगा हुआ देखता है तो कहता, फातिमा। जबकि इधर एंद्रियास भी मैदान की जानब कूद पड़ता है। फ्लादियुस भागता हुआ फातिमा के पास आता है और पूछता है, फातिमा, क्या तुम ठीक हो? फातिमा कहती, हम मजीद मुकाबला नहीं कर सकेंगे। जबकि एंद्रियास भी वहां पहुंच जाता है। फ्लादियुस फातिमा से कहता, पीछे हटो। एंद्रियास फ्लादियुस से कहता, तुमने बरसों इस दिन का ख्वाब देखा था फ्लादियुस। फ्लादियुस कहता, आखिरकार वो दिन आ ही गया, चलो देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। और फिर एंद्रियास फ्लादियुस पर हमलावर होता है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। जबकि फातिमा भी उनसे लड़ रही होती है और अपनी तलवार बहादुरी के साथ चलाती ही चली जा रही होती है और वो एक साथ दो तीन सिपाहियों का मुकाबला कर रही होती है। जबकि इधर एंद्रियास फ्लादियुस से लड़ने में मसरूफ होता है और फ्लादियुस एंद्रियास को पीछे धकेल कर फातिमा की जानब
जानब भागता है और फातिमा पर हमला करने वाले सिपाहियों को मौत के घाट उतार देता है और फिर उसे कहता, फातिमा तुम्हें यहाँ से जाना होगा, हम मजीद मुकाबला नहीं कर सकते। और फिर फातिमा नसूह से कहती, नसूह सिपाहियों पीछे हटो। और फिर सब पीछे हटना शुरू हो जाते हैं और सब जंगल की जानब भागना शुरू हो जाते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।